ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट स्लॉट। लेट्स सी क्या इसमें मेरे पास एक स्टेप पुली है, जो ये वाला स्टेप पुली है वो 3 स्टेप पुली है, और ये वाला जो है वो मेरा 2 स्टेप पुली है। जो लेफ्ट का स्टेप पुली है उसका रेडियस रेशियो है 1:3:5, और जो राइट वाले का रेशियो है वो है 1:2। तो अब सवाल ये पूछा गया है जो VB और VA इन दोनों के बीच में मेरा क्या रिलेशन होने वाला है, राइट? ओके दोस्तों, सो नाउ चालू करते हैं इसमें। सो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। स्टेप पुली वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं पावर थ्योरम हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है, राइट? सो पहले मैं लेफ्ट वाला स्टेप पुली को राइट वाला स्टेप पुली को एनालाइज करता हूं, क्योंकि उसको एनालाइज करना थोड़ा आसान है, ठीक है? सो यहां से अगर मेरा VB कनेक्टेड है, ब्लॉक B मेरा कनेक्टेड है, ठीक है? ये है मेरा R1 और ये है मेरा R2। नाउ यहां पर मेरा लेफ्ट से में स्ट्रिंग कनेक्टेड है। सो मान लो ये वाला नीचे आता है बाय एन अमाउंट ऑफ X, तो ऑब्वियस सी बात है ये धागे को X अमाउंट से खींचेगा। तो इस वाले का जो एंगुलर रोटेशन होगा, इस वाले का जो एंगुलर रोटेशन होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, हम जानते हैं, X/R2। ये इसका एंगुलर रोटेशन होने वाला है, और उतना ही एंगुलर रोटेशन मेरा R1 वाले का ही भी होने वाला है। तो ये वाला जिस अमाउंट से इसको खींचेगा, इसको अगर मैं X' बोलता हूं, X' will be simply R1 into theta. So that will be X/R2 into R1. तो X' का जो वैल्यू आएगी, R1/R2 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 1:2, तो X' जो होने वाला है that will be equals to X/2। ये वाला धागा जो है वो मेरा X/2 अमाउंट से खींचने वाला है। अब मैं इसको एनालाइज करता हूं, ध्यान देना, इस वाले को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करता हूं। सो ये वाले धागा और ये वाले धागे में जो कनेक्शन है वो है मेरा ये वाला रेडियस R1। तो मैं राइट वाला धागे स्टेप पुली को अब मैं ड्रॉ करता हूं। तो राइट वाला स्टेप पुली को अब बड़ा करके ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी। ये है, सबसे पहले इनर रेडियस है R1, फिर है R2, फिर है R3। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है। अच्छा, वो वाला R1 और इस वाले R1 में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन किया हूं मैं। नाउ ये वाले धागे के साथ कनेक्शन जो है वो हमारा R1 का है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर नीचे आया है तो X/2 से धागा खींचा है, तो यहां पर भी जो हमारा धागा है वो हमारा सेम अमाउंट X' से खींचेगा। वो इस तरीके से घूमने वाला है, राइट? ये वाले को तो धागा अब रिलीज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जितने अमाउंट से खींचेगा बाय अमाउंट ऑफ X', उतना ही अमाउंट से यहां पर धागे को खींचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहां पर जो X' होगा दैट विल बी इक्वल्स टू R1 into phi। जो एंगल से ये रोटेट करेगा वो होगा X' बाई R1। ये इतना एंगल phi से हमारा रोटेट करने वाला है। नाउ अब हम लोग ध्यान दें, अब जो इसके साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो ये वाले पुली का है, ये वाले पुली का है, क्योंकि ये धागा तो यहां पर गया है। यहां पर अगर हम ध्यान दें
ये भी उतना ही अमाउंट से घूमेगा, तो यहां पर जो रिलीज होगा, यहां पर जो रिलीज होगा वो रिलीज मेरे पास कितना होने वाला है, साफ साफ ध्यान दो, दैट विल बी इक्वल्स टू R2 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल्स टू R2 बाई R1 इंटू 5। ये मेरा इतना अमाउंट, सॉरी एक्स डैश, इतना अमाउंट मेरा डेफिनेटली यहां पर रिलीज होने वाला है। समझ में आया? सो अगर मैं इन दोनों धागे के बारे में सोचूं तो ये धागा एक्स डैश जितना खींचेगा और ये धागा रिलीज करेगा R2 बाई R1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3x डैश। तो यहां तक का जो नेट रिलीज हुआ है ये वाले पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल्स टू 3x डैश माइनस x डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू 2x डैश। ये वाले पॉइंट पे जो नेट रिलीज हुआ है वो तो इतना हुआ है। अब मैं लेफ्ट वाले पे एनालाइज करना चालू करता हूं। लेफ्ट वाला डेफिनेटली हमारा धागा जो है वो खींचने वाला है, तो ये वाला जो धागा है ये जो मेरा खींचेगा, अगर मैं ध्यान दूं तो उतना एंगल से ये भी रोटेट करेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो यहां पर जो रैपअप होगा, यहां पर जो रैपअप होने वाला है वो रैपअप कितना होने वाला है, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 R3 इंटू थीटा, एंड थीटा सॉरी 5, और 5 का वैल्यू कितना होने वाला है, 5 आई नो x डैश बाई R1, सो दैट इज इक्वल्स टू 5x डैश। तो यहां से मेरा 5x डैश जो है वो मेरा रैपअप होने वाला है, राइट। सो अब एक एक करके सब कुछ देखते हैं। मैं ये वाला पुली के बारे में अगर सोचूं, ये वाला पुली के बारे में अगर सोचूं, सो ध्यान देना, ये वाले स्ट्रिंग पे जो नेट हमारा रिलीज है वो है 2x डैश। तो ये वाले पे नेट रिलीज अगर 2x डैश है तो ये वाला पुली कुछ अमाउंट से नीचे आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ x डबल डैश। अगर मैं बोलता हूं तो ध्यान देना 2x डबल डैश, क्योंकि दोनों तरफ धागा है इसका, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द नेट रिलीज। तो x डबल डैश विल बी इक्वल्स टू x डैश। तो ये वाले पुली के बारे में अगर मैं विचार किया हूं तो ये पुली x डैश अमाउंट से ही डेफिनेटली हमारा नीचे आने वाला है, राइट। और अब ये वाले पुली के बारे में समझते हैं। जो ये अगर x डैश से नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली ये x डैश जितना धागे को रिलीज करेगा, बट ये जो रैपअप कर रहा है वो हमारा रैपअप कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 5x डैश। सो ये वाले पुली के अबाउट जिसके साथ हमारा ब्लॉक ए लगा हुआ है, इधर से मेरा रिलीज हुआ है, ये वाले के कारण जो मेरा रिलीज हुआ है वो x डैश हुआ है, और इधर से जो मेरा रैपअप हुआ है वो 5x डबल डैश हुआ है, 5x डैश हुआ है। तो नेट जो रैपअप हुआ है, नेट रैपअप विल बी इक्वल्स टू 4x डैश। यहां से x डैश से रिलीज हुआ है, यहां से 5x डैश से रैपअप हुआ है, तो नेट रैपअप जो हुआ है वो हुआ है मेरा 5x डैश माइनस x डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x डैश। और अब जो है वो इसके कारण हमारा ये वाला पुली मान लो x ट्रिपल डैश से ऊपर आता है, तो दोनों तरफ धागा होने के कारण नेट जो रैपअप होगा दैट विल बी 2x डबल डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4x डैश।
सो यहां पर जो x डबल डैश का वैल्यू आ जाए, ट्रिपल डैश का जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2x डैश। और ये जितने से ऊपर गया उतने से ही तो ब्लॉक ए मूव किया है, तो ब्लॉक ए मूव किया है बाय एन अमाउंट ऑफ 2x डैश, बट x डैश का वैल्यू क्या है, x बाई 2। तो x ट्रिपल डैश का वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू x बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू x। यानी ध्यान देना, B वाला ब्लॉक अगर x से नीचे जा रहा है तो A वाला ब्लॉक डेफिनेटली x से मेरा ऊपर जा रहा है। तो B जितने से नीचे आया, A उतने से ही ऊपर गया। तो सिंपल सी बात है, VA विल बी इक्वल्स टू VB, यानी दोनों का वेलोसिटी जो होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा। यानी जितने से B ब्लॉक नीचे से आएगा उतने से ही A ब्लॉक जो है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है, राइट। तो स्टेप पुली में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें धागा रिलीज और धागे का जो भी हम लोग रैप अप देखते हैं उसी के थ्रू आगे प्रोसीड करने पड़ेगा। पावर थ्योरम का कोई भी एप्लीकेशन हम स्टेप पुली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये ब्लॉक का सिस्टम दिया हुआ है, ये पुलिस है, ब्लॉक बी को मैं इस तरफ आगे की तरफ खींच रहा हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ v। तो ब्लॉक ए और पॉइंट पी और पॉइंट एम, इन तीनों का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालने की जरूरत है। अच्छा, ब्लॉक ए का वेलोसिटी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो तो सिंपल सी बात है, मैं v डैश मान लेता हूं और धागे में मैं टेंशन मार्क करता हूं, ये मान लो t है, तो यहां पर डेफिनेटली 2t लग रहा है। यहां पर अगर t है तो b पर भी डेफिनेटली हमारा 2t लग रहा है। तो ये 2t है, ये t है और ये भी हमारा 2t है। तो सिंपल सी बात है, मैं पावर थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। सो ए ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। सिंपली हम क्या लिखेंगे, 2t इंटू v डैश, इसका पावर प्लस t इंटू v डैश, इसका पावर, और b वाले पे पावर जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस 2t इंटू v, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो 3t v डैश इज इक्वल्स टू 2v। तो मेरे पास जो ब्लॉक ए का वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2v बाई 3। नाउ पॉइंट के वेलोसिटीज के लिए हम पहले ही बातचीत किए हैं, जो हमारे पास लेंथ कंस्ट्रेंट निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, नाउ अगर हम पी पॉइंट को एनालाइज करें, उस पहले बात को समझे, ये वाला ब्लॉक 2v/3 से राइट पे जा रहा है, तो ये 2v/3 से जैसे ही राइट पे जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये धागे को रिलीज करेगा और ये पूरा धागा जो है वो यहां पर हमें मिल जाना चाहिए। क्योंकि मेन बात समझो, यहां पर ये वाला जो हमारा पुली है वो फिक्स है। सो अगर मैं ए ब्लॉक को एनालाइज करूं और ए और पी का मैं पहले का पोजीशन ड्रॉ करूं, ध्यान देना, ठीक है। पी बोला, सॉरी, एम। ए और एम के बारे में अगर मैं एनालाइज करूं, ये वाला पुली हमारा फिक्स है, बाकी एम के बाद क्या हो रहा है उसके बारे में राइट नाउ ध्यान मत दो, वो पी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अगर हम देखें, जो dt टाइम के बाद ब्लॉक हमारा आगे आया है बाय एन अमाउंट ऑफ 2v dt, सॉरी 2v/3 dt, तो ये उतना ही धागा
यहां पर रिलीज करेगा, राइट। बट वो धागा यहां से रैप होके इस तरफ आ जाने वाला है और कहीं पर कोई मूवमेंट तो नहीं है, तो जितना ए के कारण रिलीज होगा वो डायरेक्टली हमें एम को मिल जाएगा। तो एम का जो वेलोसिटी होगा वो भी हमारा, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 2v/3 इंटू dt होगा, यानी जितना ए राइट पे मूव करेगा एम पॉइंट एग्जैक्टली उतना ही मेरा लेफ्ट की तरफ मूव करने वाला है। सो वेलोसिटी ऑफ एम will be equals to 2v/3 और इसका डायरेक्शन जो होगा वो लेफ्ट पे होगा। ओके, अब पी पॉइंट के बारे में सोचो। यहां से वो 2v/3 इंटू dt रिलीज करेगा, यहां पर जो रिलीज करेगा वो उसका डबल रिलीज करेगा, यहां पर जो रिलीज करेगा वो इसका डबल रिलीज करेगा, राइट। यानी पी पॉइंट के पहले जो नेट रिलीज है, मैं अगर उसके बारे में देखूं, पी पॉइंट के पहले जो मेरा नेट रिलीज है मैं उसके बारे में अगर देखूं, तो नेट रिलीज बिफोर पी विल बी इक्वल्स टू 2v/3 इंटू dt प्लस 2 इंटू 2v/3 इंटू dt। सो ये आ जाएगा 4v/3 प्लस 2v/3 6v, यानी दैट इज इक्वल्स टू 2v dt। तो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ m वो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2v और डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स राइट। तो इस तरीके से हम पॉइंट P और पॉइंट M, इन दोनों पॉइंट्स के वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा, यहां पर जो भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर को हम बाद में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के बारे में सोचते हुए पहले हम ब्लॉक के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली बात है, वेज कंस्ट्रेंट का रिलेशन को सेटिस्फाइड रखने के लिए ये वाला ब्लॉक को डेफिनेटली V से तो लेफ्ट जाना ही पड़ेगा, और इसके अलावा ये अगर लेफ्ट पे जा रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। इस डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू v डैश, राइट। तो मैंने दो वेलोसिटीज मान लिया, v और v डैश। और जो हमारा ये वेज है इसका वेलोसिटी तो डेफिनेटली v है। नाउ ध्यान दो, अगर यहां पर टेंशन T है, मैं अगर पूरा का पूरा देखूं तो यहां पर T है, यहां पर T है, तो यहां पर 2T है, यहां पर T है, यहां पर T है, तो यहां पर 2T है, और यहां पर एक T है और यहां पर एक इस डायरेक्शन में T है। तो अगर मैं ये वाला वेज को एनालाइज करूं, ये वाला वेज के बारे में अगर एनालाइज करूं, तो ध्यान देना यहां पर 2T है, यहां पर 2T है, यहां पर T है और यहां पर T है। समझ में आया? और ब्लॉक के बारे में अगर मैं एनालाइज करूं तो उसके ऊपर तो केवल एक ही टेंशन है T, जो कि इस प्रकार से है। नाउ यहां पर है V, यहां पर है V डैश, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अब इसी बात है, ये वाला एंगल भी थीटा है, एंड V को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं
तो मैं नेट पावर थ्योरम अगर अप्लाई करूं तो ध्यान देना, यहां पर भी टेंशन टी को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो तो मेरा किसी काम का नहीं है, तो ये वाला इस तरफ v से मूव कर रहा है, तो इसका जो नेट पावर है 2t प्लस 2t प्लस t प्लस t cos थीटा, दैट इज 5t प्लस t cos थीटा इंटू v, इसका पावर होगा। और इसके पावर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सिंपल सी बात है, एक ही टेंशन फोर्स है t और वेलोसिटी इसका उल्टा है, ये है v प्लस v डैश v cos थीटा प्लस v डैश, राइट। सो नेट जो पावर होगा दैट इज इक्वल्स टू 5tv प्लस tv cos थीटा माइनस tv cos थीटा माइनस t इंटू v डैश। दिस इज गॉन। सो टी अगर मैं कैंसिल करता हूं, ये वाले पावर को मैं जीरो के साथ इक्वेट करते हुए मैं सिंपली लिख सकता हूं v डैश विल बी इक्वल्स टू 5v। तो v डैश और v में मैंने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब सिंपली क्या काम करना है मुझे, ध्यान देना, ये वाले ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी है, एक इस तरफ है v, एक इस तरफ है 5v, ये वाला एंगल है थीटा, राइट। सो v नेट जो मेरे पास आने वाला है दैट इज अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 5v का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 5v इंटू कॉस थीटा, दैट इज v इंटू अंडर रूट 26 प्लस 10 कॉस थीटा। ये मेरा नेट वैल्यू ऑफ स्पीड है इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ये हमारा नेट वैल्यू ऑफ स्पीड है इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोगों ने यहां पर देख लिए। तो अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, पहले उसके बारे में ध्यान दो। एक ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, एक धागे से मैं इसको खींच रहा हूं, एक बंदा जो है वो जो मैं खींच रहा हूं वो 10 मीटर पर धागे पर सेकंड से धागे को निरंतर अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो हाइट है जमीन से ये ब्लॉक का वो है 10 मीटर, जी जो है उसका वैल्यू हम 10 ले लेंगे। तो सवाल ये है जो यहां पर किस इंस्टेंट पे ब्लॉक जो है वो जमीन के साथ अपना कांटेक्ट को छोड़ने वाला है, राइट। सो लेट्स सी, एक एक करके एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है टी, ये वाला एंगल है थीटा, यहां पर डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है एक mg लग रहा है और अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है एक नॉर्मल लग रहा है। जमीन के साथ अगर कांटेक्ट नहीं छूटा है तो सिंपल सी बात है इसका एक्सीलरेशन केवल इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ध्यान देना, थीटा ऑब्वियसली मेरा वेरिएबल है, कोई भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो tan थीटा का वैल्यू है 10/x, ठीक है। एंड बाकी बाय द वे dx/dt कितना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। dx/dt कितना होगा वो अभी हम देखते हैं, राइट। tan थीटा का वैल्यू 10/x है, यानी x/10 जो होगा वो हमारा cot थीटा हो जाएगा। x इज नथिंग बट 10 cot थीटा। उस पे आते हैं। अच्छा, ये वाले को अगर मैं एनालाइज करता हूं, ये वाला टेंशन का ऑब्वियस सी बात है इसका दो कंपोनेंट है, एक t cos थीटा और एक t sin थीटा।
तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं पहले, mg मस्ट बी इक्वल्स टू n प्लस टी साइन थीटा। पहले मैं ये लिख सकता हूं, और दूसरा मैं एक और चीज लिख सकता हूं जो t cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ma। अब कॉन्टैक्ट लूजिंग का कंडीशन क्या है? टू लूज कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट अगर लूज हो जाएगा तो दोनों के सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, तो सिंपल सी बात है, कॉन्टैक्ट लूजिंग का कंडीशन है नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। टू लूज कॉन्टैक्ट n मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट? ओके, तो n अगर हमारा 0 है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो mg मेरे पास आ जाएगा t साइन थीटा, और ma मेरे पास आ जाएगा t cos थीटा। तो मेरे पास एक रिलेशन तो पहले आएगा a बाई जी, अगर मैं डिवाइड करता हूं दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, राइट? a बाई जी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। जी 10 है, तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 10 कॉट थीटा। तो यहां पर पहला एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है, ये हमारा एक्सीलरेशन है। अच्छा, ये वाले ब्लॉक का वेलोसिटी मान लो किसी भी इंस्टेंट पे है v डैश, तो ये वाले ब्लॉक का हमारा अगर वेलोसिटी है v डैश, तो स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट है वो 10 होना जरूरी है, अदरवाइज हमारा धागे जो है वो टूट जाएंगे। यानी v डैश का जो कोसाइन कंपोनेंट है, v डैश का जो कोसाइन कंपोनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10, राइट? तो हमारे पास जो v डैश का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 सेक थीटा। अच्छा, यहां पर से एक चीज अब और ध्यान दो, x जो है वो है मेरे पास कितना? 10 कॉट थीटा। ये एक रिलेशन मुझे मालूम है, और इसके अलावा और एक रिलेशन मुझे मालूम है, dx बाई डी टी इज नथिंग बट v डैश, राइट? तो ये सारे रिलेशन मेरे पास आ रखा है, और इन रिलेशन के सहारे मुझे अब थीटा का वैल्यू जो है वो थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा, एक्स हमारे पास है 10 कॉट थीटा, तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान देना, dx बाई डी टी वो आ जाएगा -10 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, राइट? dx बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, ओके। अच्छा, dx बाई डी टी बाय द वे मैग्नीट्यूड वाइज वहां पे v डैश है, अगर मैं विथ साइन लिखता हूं, सॉरी, ये माइनस v डैश है, और इसका जो वैल्यू है dx बाई डी टी वो माइनस v डैश है, तो दिस कैन बी इक्वेटेड एज -10 इंटू सेक थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास पहला इक्वेशन आ चुका है, और वो क्या है? ये। सो ऑब्वियसली बात है, मुझे जिंदगी में नफरत जिस चीज से है वो है डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू आ जाएगी 10 कैंसल्स, दैट विल बी सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू है।
पर अगला डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कहां से आएगा? अच्छा, मेरे पास v डैश का वैल्यू है 10 सेक थीटा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सीलरेशन a जो है दैट इज इक्वल्स टू dv डैश बाई dt, दैट विल बी 10 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। ये मेरे पास a का वैल्यू आ जाएगा। बट a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं 10 cot थीटा। तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 cot थीटा। तो यहां से मेरे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा एंड दिस 10 इज अगेन कैंसल्ड। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी जो मेरे पास आया दैट इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरे पास डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आएगी। नाउ यहां पर डी थीटा का बाई डी टी मालूम है, यहां पर डी थीटा बाई डी टी मालूम है। तो इन दोनों डी थीटा बाई डी टी को अगर मैं इक्वेट करता हूं सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, that must be equals to cot square theta into cos theta, right? So दोस्तों अब सबको साइन और कॉस पे ले जाओ। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सेक इधर जाके कॉस बनेगा और कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई sin square theta and now multiply it over here। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin to the power of 4 theta is equals to cos to the power of 4 theta। ये आ जाएगा। That simply implies tan to the power of 4 theta is equals to 1। So tan theta is also equals to 1, यानी थीटा का जो वैल्यू आ जाएगी that will be equals to 45 degrees। अच्छा, यहां पे वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू हमें खराब दिया होता, देखो थियोरिटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इसको सॉल्व करने में हम लोग की जान निकल जाती। टू द पावर 4 का इक्वेशन है, सो इट विल बी अ हॉरेंडस टू सॉल्व, राइट? So value is extremely important in this particular question। सब कुछ 10-10 था, बहुत बढ़िया तरीके से करता चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन बहुत ही प्यारा बना, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने किए हैं इससे बिल्कुल अलग है। इट्स अ वन ऑफ क्वेश्चन। इस प्रोफाइल के ज्यादा क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, पर अगर आता है, जो अगर मान लो किसी को खींच रहा है कब लिफ्ट अप होगा, उसमें ये वाले मेथड से सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। तो इसी के साथ कंस्ट्रेंट मोशन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं और उनके एप्लीकेशन के मेथड्स होते हैं वो हम लोगों ने ढंग से पढ़ लिए हैं। अब जैसे जैसे हम एनएलएम पे या फिर कोई और भी चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, इन सब का एप्लीकेशन आता रहेगा। सो कंस्ट्रेंट इज नॉट बेसिकली इटसेल्फ अ टॉपिक, लेकिन कंस्ट्रेंट के अलावा बाकी कोई भी टॉपिक में पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो कंस्ट्रेंट पे पूरी की पूरी तरीके से ग्रिप बैठना, उसमें जो 4 टाइप का मैंने कंस्ट्रेंट करवाया हूं, उन चारों टाइप के बारे में पूरी तरीके से समझना हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग अब प्रॉपर एनएलएम के फोर्स एनालिसिस वाले क्वेश्चन के अंदर घुस रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देख चुके हैं एनएलएम में जो क्या क्या टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो फोर्स एनालिसिस करके एक्सीलरेशंस वगैरह के वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट फॉर दैट वी डेफिनेटली नीड कंस्ट्रेंट मोशन। ओके दोस्तों, थैंक यू।